हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही सिंपल सा वर्क एनर्जी पावर क्लास 11th है एक टॉपिक जिसका नाम है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्या डेरिवेशन है, कैसे उसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक बात तो ये पता होनी जरूरी है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है ना। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है आपको पता होगा, आपने शायद पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में या पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर में कि जब भी मेरे पास स्प्रिंग होता है, अगर मैं स्प्रिंग को नीचे को इलोंगेट करूं या स्प्रिंग को खींचूं, अगर मैं स्प्रिंग को इलोंगेट करूं या स्प्रिंग को कंप्रेस करूं, तो जिस तरफ फोर्स लगाया, मान लो मैंने इधर एक फोर्स लगाया है, इधर को एक फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स को खींच रहा हूं, या ये स्प्रिंग एम मास के कारण नीचे को इलोंगेट हो रहा है, कितना एक्स, ये एक्स इसकी इलोंगेशन हुई, मान लो डेल्टा एक्स, ये स्प्रिंग ये मास यहां पर आ गया, वहां से फोर्स नीचे को लगा, किसके कारण, मैं लगा सकता हूं मास ऑफ स्प्रिंग, ये जो ब्लॉक का मास है ये भी इसको नीचे लेकर आ सकता है। तो एक फोर्स नीचे को लग रहा है, जब भी स्प्रिंग में एक फोर्स नीचे को या राइट में राइट लेफ्ट में चलेगा तो स्प्रिंग में एक ऑपोजिट फोर्स पैदा होगा जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है माइनस के एक्स। जो स्प्रिंग फोर्स होता है बच्चों वो क्या होता है, हमेशा माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। मतलब अगर मैं स्प्रिंग को इधर से खींचता हूं, इधर से ऐसे पकड़ के स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा हूं, तो स्प्रिंग में ऑपोजिट डायरेक्शन में के एक्स फोर्स आपके अंदर डेवलप होगा। ये के क्या है, ये के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पर। ये के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल। मतलब अगर स्प्रिंग एमएस का बना है, स्टील का बना है, कॉपर का बना है, गोल्ड का बना है, जिसका भी बना है, तो के की वैल्यू अलग होगी अगर मटेरियल ऑफ स्प्रिंग अलग होगा। एक्स है, इलोंगेशन कितनी हुई है स्प्रिंग में, तो माइनस के एक्स, माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। ये माइनस सिर्फ इस फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में बताता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में के एक्स फोर्स पैदा होगा। क्लियर है। अब बात आती है कि ये तो स्प्रिंग फोर्स है, हमें पढ़ना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है ये क्या होती है, देखो आपको पता है कोई भी पोटेंशियल एनर्जी ना अलग अलग तरह की होती थी। आपने पहले नॉर्मल पढ़ी होगी, कोई बॉडी रेस्ट पर पढ़ी है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। आपने पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, एक नहीं पढ़ी तो आगे पढ़ लेंगे, मैं वैसे बता रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी से अलग अलग तरह की होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यूजी बोलते थे, एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रेस्ट पे जो भी ऑब्जेक्ट है, कुर्सी पड़ी है, टेबल पड़ा है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम पढ़ रहे हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। कैसे होती है मैं डिराइव करके दिखाता हूँ और फॉर्मूला कैसे यूज में आएगा उसको भी देखेंगे। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जब भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, स्प्रिंग की होगी, और ये कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। कैसे होती है समझ लो। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स कैसे होती है, मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग रहा, ये इसके ऊपर एक मास लटका हुआ है और मास की वजह से ये स्प्रिंग, या मैंने फोर्स लगाकर स्प्रिंग को x1 इलोंगेट कर दिया। पहले इसको स्प्रिंग को यहां ले गया, फिर इसको फिर आगे और दूर ले गया। पहले इसको x1 तक इलोंगेट किया, फिर और खींचा तो ये x2 तक आ गया। या लिंक की इलोंगेशन, पहले इनिशियल इलोंगेशन x1 है, फाइनल इलोंगेशन x2 है। ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, हो सकता हो एक ही इलोंगेशन हो, बट हम डेरिवेशन में दो लेकर कर रहे हैं। एक ही होगी तो पहली को जीरो मान लेंगे। ये है इनिशियल इलोंगेशन, ये है इनिशियल इलोंगेशन, और ये है फाइनल इलोंगेशन। पहले मैंने इनिशियल पोजीशन से x1 तक इलोंगेट किया, फिर इनिशियल से x2 तक इलोंगेट किया। सही है। तो कुछ वर्क लगा होगा, तो कुछ तो वर्क लगा होगा ना। तो वर्क डन इन इलोंगेशन, या वर्क डन इन इलोंगेशन, या स्प्रिंग को खींचने में क्या वर्क लगा, क्या होगा। वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स की इंटीग्रेशन, यही तो वर्क डन होता है। एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है तो एफ डॉट डी एक्स होता है। सही है। थीटा दोनों का सेम है तो एफ डी एक्स कॉस थीटा कॉस 0 1, तो डी एक्स कॉस थीटा को हटा दूंगा। कहां से कहां तक इलोंगेशन हो रही है, x1 से x2 इलोंगेशन हो रही है। पहली इलोंगेशन x1 हुई तो इंटीग्रेशन करूंगा x1 से x2। यहां तक किसी को कोई शंका नहीं है। एफ डी एक्स वर्क डन किसमें, इलोंगेशन में। कहां से इलोंगेशन, x1 से x2 इलोंगेशन हुई, तो मैंने लिमिट रख दी x1 से x2। इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा,
एफ डॉट डी एक्स कॉस थीटा, कॉस जीरो हो गया, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो एफ डॉट डी एक्स। अच्छा एफ कितना होगा, ये जो फोर्स लग रहा है नीचे, ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है जो इसको इलोंगेशन में यहां लेकर आया पहले फिर यहां ले गया, ये कितना है। अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक स्प्रिंग था नॉर्मल, मैंने उसके ऊपर मास लगा दिया, तो वो उस मास के कारण नीचे आया होगा, वो उस मास के कारण नीचे आया होगा ना। तो यानी कि ये स्प्रिंग था, यहां पर मास था, तो ये मास के कारण नीचे आके कहीं पर यहां आकर रुक जाएगा, यहां कर रुक जाएगा, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, है ना। जैसे ये देखो, जैसे देखो मान लो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है, मैंने इसके साथ एक मास लटका दिया, मैंने इसके साथ एक लटका दिया मास, ये देखो मैं इसके साथ एक मास लटका देता हूं, मान लो ये, तो जब मैं मास लटकाऊंगा तो स्प्रिंग नीचे आएगा ना, ये नीचे आएगा, स्प्रिंग नीचे आके थोड़ा सा हिलेगा 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 और एक जगह पर जाकर रुक जाएगा। तो यहां पर तो स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में हुआ ना, अभी तो हिलता जा रहा है, मान लो ये रुक गया, यहां पर स्प्रिंग नीचे लगने वाले फोर्स और ऊपर लगने वाले फोर्स इक्वल होंगे, यानी कि जब ये यहां पहुंचा नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। नहीं समझे, ये ऐसे हिलता 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 हुआ यहां रुक गया, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा है जो कि मास के कारण लगा है वो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा हमेशा। अगर इक्विलिब्रियम में कोई चीज होगी तो उनके फोर्स बराबर होंगे, नीचे और ऊपर। अब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इसका मास, ये वाला मास mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है kx, जो कि स्प्रिंग में हमेशा लगेगा ही लगेगा। तो ये जो फोर्स नीचे इसको लेकर आया ये kx के ही तो इक्वल होगा, तो मैं इसको माइनस kx लिख दूं, माइनस kx डॉट dx, इंटीग्रेशन कर दो x1 से x2, इंटीग्रेशन कर दो x1 से x2, ठीक है जी। अब k को ले लो बाहर, k को ले लोगे अगर तुम बाहर तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन x1 से x2, और माइनस तो इसके साथ है ही, लगा रहने दो। क्लियर है, समझ रहे हो ना, माइनस लगा रहने दो। अब पहले ये पुट करेंगे, पहले ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं, यहीं लिख देता हूं। तो k पहले करेंगे माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन 2, और ठीक है ये आया ना फोर्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, यहां लिख दूं, यहां लिख देते हैं। आंसर क्या आएगा, माइनस kx2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस kx1 का स्क्वायर अपॉन 2। ये वर्क डन हुआ इलोंगेशन करने में x1 से x2, सही है, x1 से x2, ये तो वर्क डन आया बेटा। मुझे निकालनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, मुझे क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब याद करो फिजिक्स का 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा हमने कि जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है तो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बोल दूं, वर्क डन होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या बाय मास, कुछ भी हो जाएगा। तो वर्क डन कितना था, वर्क डन था माइनस kx² अपॉन 2 प्लस kx1² अपॉन 2, तो यहां पर माइनस kx2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस kx1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस और माइनस तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल, माइनस माइनस प्लस kx2² अपॉन 2 माइनस kx1² अपॉन 2, ये आई है आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब सर आपने लिखी थी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx², यहां पर तो सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। देखो मान लो अगर स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग था, इसने 2 इलोंगेशन दिखाई थी, पहले x1 पे गया फिर x2 पे गया, मैं बोल दूं ये 2 नहीं एक ही इलोंगेशन करता, एक ही बार में आकर यहां रुकता, इलोंगेशन हुई x। मुझे बताओ ये तो फाइनल इलोंगेशन हुई ना, इनिशियल तो हुई ही नहीं, एक ही इलोंगेशन हुई, इसको फाइनल इलोंगेशन बोलेंगे। तो x1 तो 0 है ना इस केस में, 2 इलोंगेशन करी थी ना पहले बेटा, 2 इलोंगेशन दिखाई थी, पहले x1 गया फिर x2 गया, मान लो एक ही इलोंगेशन गया, इनिशियल क्या रही 0, तो kx1 कितना हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा, तो ये 0, ये सारा 0, ये कट गया, तो बचा क्या x2 का x का ही स्क्वायर, तो हाफ kx² ही होती है। अगर इनिशियल इलोंगेशन, अगर एक ही इलोंगेशन हुई, इनिशियल इलोंगेशन 0 है तो, या x1 0 है तो हाफ kx² ही पोटेंशियल एनर्जी होती, जो कि ज्यादातर होगा, पहले स्टार्टिंग में तो ये 0 ही होगा, फिर कहीं पर जाकर रुकेगा।
तो पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसा लिखते हैं, बट ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाफ के एक्स 2 का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स 1 का स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात? पक्का। एक और बात नोट करने लायक जो चीज है वो याद रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कितनी आई है स्प्रिंग की, कितनी आई है, हाफ के एक्स 2 स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स 1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। बट आपने पहले पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ये दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी आ सकती थी, बट ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी सर? एक क्वेश्चन करवा कर दिखा देता हूं तो उसको समझ लेना। जैसे मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, मेरे पास एक स्प्रिंग था, इसके साथ लगा हुआ है मास, इसको पहले मैंने एक्सटेंड किया, ये पहुंच गया यहां तक, उसके बाद चला गया ये यहां तक। सही है जी। के की वैल्यू कुछ गिवन है 100 न्यूटन मीटर। पहले ये गया 1 मीटर, फिर इसको इलोंगेट किया यहां से 2 मीटर। सही है। मास है इसका कुछ, मास मान लो इसका है कुछ भी, मान लो 1 kg है। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी? हाफ के एक्स 2 स्क्वायर अपॉन माइनस हाफ के एक्स 1 का स्क्वायर। सही है। तो कितनी होगी? हाफ के कितना है? के कितना है? 100, x2 कितना है? फाइनल कितना है? 2 का स्क्वायर 4 माइनस हाफ के कितना है? 100 इनिशियल कितना है? इंटू 1 का स्क्वायर 1। तो 50 ये हो गया और 50 ये हो गया। 50 चौके 200, 200 माइनस 50 कितना आया? 150। आंसर क्या है? प्लस में आया, प्लस में न्यूटन मीटर। क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी न्यूटन मीटर, ये न्यूटन ये मीटर है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी स्प्रिंग की, 150 न्यूटन मीटर। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। अगर बोलोगे सर इनिशियल नहीं हुआ, पहले ही यहां गया, तो x1 को 0 मान लेते, x2 को 1 मानते, तो भी पॉजिटिव आती, तो भी क्या आती? पॉजिटिव ही आती। समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन करके देखें या बहुत है? चलो एक और देखो। मान लो एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ, इसके ऊपर लगा हुआ है मास m। इस मास के कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे आ गया एक्स इलोंगेशन करके, यानी नीचे को एक फोर्स लगा होगा mg फोर्स ने इसको एक्स इलोंगेशन करा दी। बताइए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर। बट आपको एक्स इलोंगेशन नहीं पता कितनी है, तो एक्स इलोंगेशन निकालने के लिए बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैं दोबारा दिखा देता हूं स्प्रिंग में क्या है। मान लीजिए, कैप देना, ये स्प्रिंग है, ये किसी मास के कारण नीचे आ गया, तो यहां पर आकर रुक जाएगा मास के कारण। मान लो मैंने मास लगाया है, ये वाला ऊपर लगा हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट, मास लगा हुआ ये ऑब्जेक्ट, इस मास के कारण इसने इलोंगेशन कर दी। पहले इतना था ये ऐसे, अब इलोंगेट करके यहां तक पहुंच गया। तो जब ये यहां पहुंचा तो यहां पर जाके ऐसे रुक जाएगा। इस टाइम पर ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम है। अभी तो मैं हिल रहा हूं तो हिल रहा है, ये ऐसे रुक जाएगा ना, तो इक्विलिब्रियम। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg और ऊपर की लगने वाला तरफ फोर्स kx इक्वल होंगे। नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर भी तो लगेगा एक फोर्स kx, तो यानी कि mg और kx इक्वल होंगे। mg और kx क्या होंगे? इक्वल। तो मुझे बताइए इलोंगेशन कितनी हुई इसकी? तो इलोंगेशन हुई इसकी mg बाय k। इलोंगेशन कितनी हुई? mg बाय k नहीं हुई, तो यहां पर x को रख दो, mg बाय k वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू k इंटू m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर। यही तो है, एक k से एक कट जाएगा, तो आंसर आया m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2k। ये आई आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कैसे कि वैल्यू होगी तो वैल्यू रख देना यार, क्या दिक्कत है? समझ में आई? हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पक्का? ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।